फिर फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। इसके लिए यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 29 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पीवी सिंधु यानी कि पुसरला वेंकटा सिंधु, इन्होंने अपना पहला स्विस ओपन टाइटल जीत लिया है। बात कर रहे हैं हम बैडमिंटन की, और ये टाइटल जीतने के लिए इन्होंने थाईलैंड की बुसानन ओंगबामुरुंगफन इनको हराया है। मलेशिया ने एक एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होस्ट की है जिसका नाम है बरशामा शील्ड 2022। आपको जानना चाहिए कि नागालैंड से पहली बार कोई महिला राज्यसभा में गई हैं और इनका नाम है फांगनोन कोन्याक। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इनोग्रेट किया है चंडीगढ़ में। एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति, इसको आईआईटी खड़गपुर में इंस्टॉल किया गया। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, इसका एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद है कि एक ओपन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार करना। आपको जानना चाहिए इंडिया का फर्स्ट एवर शाई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माउंटेन टेरेन बाइकिंग एंड बाइसिकल मोटरक्रॉस, ये शिमला में सेटअप किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस के जो शेयर हैं उसको 2030 तक 15% करने का टारगेट रखा है। फिलहाल ये 6.7% है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ हाथ मिलाया है टू डेवलप इंडिजिनस एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 ये आंध्र प्रदेश में इनोग्रेट किया गया है। नीति आयोग ने GIZ प्रोजेक्ट हर एंड नाउ इसके साथ हाथ मिलाया है, जिसके तहत ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो है बढ़ावा देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स कंस्ट्रक्ट करेगा। आपको जानना चाहिए इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, ये बुक नीति आयोग और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO इन दोनों के द्वारा लॉन्च की गई है। TCS ने IIT मद्रास के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत IIT मद्रास में MTech का कोर्स कराया जाएगा इंडस्ट्रियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। विल स्मिथ को ऑस्कर्स अवार्ड में यानी कि जो 94th एकेडमी अवार्ड्स हुए उसमें बेस्ट एक्टर डिक्लेयर किया गया है। चलिए अब देखते हैं 30 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री हैज़ डेसिग्नेटेड विच डे एज द नेशनल डॉल्फिन डे टू बी सेलिब्रेटेड एनुअली स्टार्टिंग दिस ईयर। पूछ रहे हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है, जिसे इस वर्ष से प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अक्टूबर 5। जानते हैं इस बारे में। तो देखिए, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस साल से अब हम 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे मनाएंगे। आपको जानना चाहिए जो गैंजेटिक डॉल्फिन है या फिर गंगा डॉल्फिन आप इसको कहेंगे, ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसके लिए एक इंडिकेटर स्पीसीज की तरह कार्य करता है। हमारा जो इकोसिस्टम है या फिर गंगा का जो इकोसिस्टम है वो हेल्थी है या फिर कैसा है, ठीक है, या फिर ख़राब है, इस तरह की पूरी कंडीशन ये बताती है जो गंगा डॉल्फिन है। आपको जानना चाहिए जो IUCN की रेड लिस्ट स्टोरी है उसमें ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है।
साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये गंगा रिवर डॉल्फिन है इनको सुसु भी बोला जाता है। और 5 अक्टूबर 2009 में भारतीय सरकार द्वारा इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया था। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इस न्यूज़ में नहीं लिखा था क्योंकि मुझे मालूम है ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने अपनी ओर से फिर आपके यहाँ पर ऐड किया है। ये न्यूज़ में नहीं दिया था। तो देखिए 2009 में इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया गया है। ये एसएससी वाले एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन, जो या फिर जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए ये गुवाहाटी की ऑफिशियल एनिमल भी है, गंगा डॉल्फिन। President of India Ramnath Kovind presented the prestigious President's Color to which of the following? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है INS वालसुरा। तो देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, इन्होंने प्रेसिडेंट्स कलर दिए हैं INS वालसुरा को। तो एक तरह का ये सम्मान होता है प्रेसिडेंट्स कलर किसी यूनिट को देना, और इस यूनिट के बिहाफ में जो निशान अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट अरुण सिंह समयाल, इन्होंने इस प्रेसिडेंट कलर को रिसीव किया है। आपको जानना चाहिए चाहे शांति हो चाहे युद्ध, इन दोनों ही क्षेत्र में अपने देश के लिए एक्सेप्शनल सर्विस प्रदान करने के लिए प्रेसिडेंट्स कलर का सम्मान दिया जाता है। और आपको जानना चाहिए इंडियन आर्म फोर्सेस, जिसके कि 3 अंग हैं, एयरफोर्स, नेवी और जो हमारी आर्मी है, ठीक है। तो इन तीनों में ही सबसे पहले इंडियन नेवी को प्रेसिडेंट्स कलर दिए गए थे, और ये बात है 27 मई 1951 की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये प्रेसिडेंट कलर दिया गया था इंडियन नेवी को। बाकी आपको जानना चाहिए जो INS वालसुरा, इसकी विरासत 1942 के टाइम की है, जब एडवांस टॉर्पीडो ट्रेनिंग फैसिलिटी को बनाए रखना आवश्यक था। और उसके बाद जब हम रिपब्लिक बन गए तो फिर 1 जुलाई 1950 को INS वालसुरा इसका नाम कर दिया गया था। Which ministry is the nodal agency for celebrating the 4th पोषण पखवाड़ा from 21st March to 4th April 2022? 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक चौथा पोषण पखवाड़ा मनाने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 4th पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट कर रहा है 21 मार्च से 4 अप्रैल 2022 के बीच में। आपको जानना चाहिए 2 एरियाज पर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। एक तो है आइडेंटिफिकेशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ हेल्दी चाइल्ड, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी इंडिया। और जो इसके थीमेटिक एरियाज हैं ये है पोषण मित्र। मित्र का फुल फॉर्म है मॉडर्न, ID बेस्ड, ट्रेडिशनल एंड रीजनल एक्टिविटीज़। आपको जानना चाहिए कि 8 मार्च 2018 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। द तेजस प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन वर्कफोर्स इन विच कंट्री? पूछ रहे हैं कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू की गई तेजस परियोजना से किस देश में 10,000 भारतीय कार्यबल बनाने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात। जानेंगे इस बारे में। तो जो ये अनुराग ठाकुर हैं ये यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। तो इन्होंने दुबई एक्सपो में ये तेजस नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तेजस यानी कि ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स, इस तरह का प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, जिसके तहत UAE में 10,000 लोगों का इंडियन वर्कफोर्स एक तैयार किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। हु वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री 2022? सऊदी अरब ग्रैंड प्री 2022 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। तो देखिए मैक्स एमिलियन वर्स्टैपन आप सभी जानते हैं बेल्जियन बॉर्न डच रेसिंग ड्राइवर हैं, और ये डच फ्लैग के तहत compete करते हैं रेड बुल रेसिंग के लिए, यानी कि नीदरलैंड्स का फ्लैग जो है उसके अंडर में ये रेड बुल रेसिंग को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जानना चाहिए सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री 2022 इन्होंने जीता है। और हाल ही में हमने देखा था कि बहरीन GP ये किसने जीता? चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
ढाका बांग्लादेश इज रैंक्ड एज द नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड सेकंड। पूछ रहे हैं कि ढाका बांग्लादेश को दुनिया के सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है, किस शहर को दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मुरादाबाद। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ढाका सबसे ज़्यादा नॉइजिएस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा शोर शराबे वाला शहर है, फिर मुरादाबाद है, फिर इस्लामाबाद है पाकिस्तान का, फिर है राजशाही, ये भी बांग्लादेश का है, फिर हो ची मिन सिटी, ये वियतनाम में। जानेंगे इस बारे में। देखिए जो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम है UNEP, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है फ्रंटियर्स 2022 नॉइस ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। तो इसमें ये कहा गया है कि जो बांग्लादेशी कैपिटल है ढाका, ये सबसे नॉइजिएस्ट जो है सिटी है, यानी कि सबसे ज़्यादा शोर शराबे वाली ये सिटी है, और जो इसमें नॉइज़ लेवल है 119 डेसिबल का है। और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ये दूसरी पोजीशन पर है, और तीसरे नंबर पर है पाकिस्तानी कैपिटल सिटी इस्लामाबाद। बाकी और भी इंडियन सिटी हैं इसमें, दिल्ली है, कोलकाता है, आसनसोल है और जयपुर है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया सबसे क्वाइटेस्ट सिटी कौन सी है, यानी कि सबसे शांत सिटी कौन सी है, तो यह इरबिट जॉर्डन में, और उसके बाद है फिर लियोन जो फ्रांस में है, मैड्रिड स्पेन, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, और बेलग्रेड सर्बिया। तो नॉइजिएस्ट भी हो गया और क्वाइटेस्ट भी हो गया। साथ ही आपको जानना चाहिए 1999 WHO गाइडलाइंस के मुताबिक जो आउटडोर रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं इसमें जो नॉइस लेवल लिमिट है ये 55 डेसिबल की बताई गई है, और जो आपके कमर्शियल एरियाज़ हैं यहाँ पर 70 डेसिबल की जो नॉइस लेवल है वो होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड एज इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन TRA's ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2022। निम्नलिखित में से किसे TRA की ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2022 में भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, डेल। तो देखिए यहाँ पर TRA की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2022। इसका ये 11th एडिशन है, और इसमें बताया कि इंडिया का जो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है लगातार तीसरे साल ये डेल रहा है। दूसरी पोजीशन पर MI मोबाइल्स हैं, और तीसरी पोजीशन पर है सैमसंग मोबाइल्स। बाकी आपको जानना चाहिए, फोर्थ पर LG है और फिफ्थ पर है Amazon। Which of the following announced a merger deal to create the largest multiplex chain in the country? निम्नलिखित में से किसने देश में सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला बनाने के लिए विलय सौदे की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, PVR लिमिटेड एंड INOX लीजर लिमिटेड। जानेंगे इस बारे में। देखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बैंकिंग से संबंधित खास करके जो स्टूडेंट है वहाँ पर इस तरह के पूछ ले जाते हैं, मर्जर एक्विजिशन इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं PVR लिमिटेड और INOX लीजर लिमिटेड, इन दोनों ने ही मर्जर जो है प्लान किया है। देखिए जब मर्ज होते हैं यानी कि दो एंटिटी मिलकर एक नई कंपनी बना रहे हैं उसको बोलते हैं मर्ज। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो अपने से जो कम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसको एक्वायर कर लेती है ना, यानी कि उसको जो है उसमें जो है लार्जेस्ट शेयर उसके हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्विजिशन। और मर्जर में क्या होता है, दो कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती हैं, उससे एक नई एंटिटी बनकर तैयार होती है। तो इसी तरह से PVR लिमिटेड और INOX लीजर लिमिटेड, इन दोनों का जब मर्जर होगा तो नई एंटिटी बन रही है PVR INOX लिमिटेड, और ये देश में लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स चेन अब बन जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड हाउ मेनी नेशनल वाटर अवार्ड्स। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 57। तो देखिए यहाँ पर नेशनल वाटर अवार्ड्स का थर्ड ये एडिशन जो है ये सेरेमनी हुई है। साथ ही जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इन्होंने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 इसको भी न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। तो देखिए जो ये नेशनल वाटर अवार्ड हैं ये सबसे पहले जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा 2018 में लॉन्च किए गए थे, और इस बार ये जो है थर्ड एडिशन है। तो देखिए 57 अवार्ड्स दिए गए हैं स्टेट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 11 डिफरेंट कैटेगरीज में। आपको जानना चाहिए यदि हम बेस्ट स्टेट अवार्ड्स कैटेगरी की बात करें तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट बताया गया है। दूसरी पोजीशन पर राजस्थान है और तीसरी पोजीशन पर है तमिलनाडु।
देखिए अगर हम खास खास कुछ अवार्ड देखें, देखिए अवार्ड तो पहले अनाउंस हो गए थे, मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी शेयर की थी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा करंट अफेयर्स फंडा नाम से, मैं फिर से आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। कई सारे अवार्ड हैं, 57 अवार्ड्स हैं। खास खास जो है वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हालांकि हमने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अब ये है ना सेरेमनी हुई है, पहले केवल डिक्लेयर किए गए थे जब हमने पढ़े थे, अब ये सेरेमनी हुई है, प्रेजेंट किए गए रामनाथ कोविंद जी द्वारा, इसलिए ये फिर से चर्चा में। तो बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, ये वापी अर्बन लोकल बॉडी गुजरात को दिया गया है। बेस्ट मीडिया प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से दिया गया है मिशन पानी नेटवर्क 18। बेस्ट स्कूल ये दिया गया है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल तमिलनाडु। और बेस्ट इंस्टीट्यूशन ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ये दिया गया है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू को। बेस्ट इंडस्ट्री दिया गया है वेल्सपन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात को। और बेस्ट एनजीओ कोस्टल सैनिटरी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद को। साथ ही बेस्ट इंडस्ट्री फॉर CSR एक्टिविटीज़ ये ITC लिमिटेड कोलकाता वेस्ट बंगाल को दिया गया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड एन इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर्णिका एट विच प्लेस, ये एट है अच्छा यहाँ पर जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हो पाया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, PDF में इसको सही कर देंगे। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में किस स्थान पर एक इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका नाम वर्णिका है इसको लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है मैसूर। ये ट्रांसलेशन कल के क्वेश्चन का है, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया हिंदी में, ठीक है। मैं इसको PDF में आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेशन दिखा दूंगा, मतलब सही कर दूंगा। तो देखिए शक्तिकांत दास गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इन्होंने वर्णिका जो कि एक इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किसकी, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक है। और जो ये भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हॉली ओन्ड सब्सिडरी है। तो ये जो आपका वर्णिका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसको डेडिकेट किया गया है मैसूर कर्नाटक में। आपको जानना चाहिए जो ये वर्णिका है इसकी जो एनुअल इंक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये 1500 मेट्रिक टन की इसकी कैपेसिटी है। बाकी आपको जानना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यही मैसूर में लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर इसकी भी आधारशिला रखी है। आपको जानना चाहिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बुकलेट भी जारी की थी जिसका नाम था बीवेयर कहे या फिर बी अवेयर कहे, है ना, दोनों शब्द इसमें छुपे हैं। तो देखिए अवेयर आप सभी जानते हैं, अवेयर रहना। तो यहाँ पर देखिए जो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो जो फ्रॉड पीपल हैं वो क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं उसके बारे में इस बुकलेट में बताया गया है, और आप उनसे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में भी इस बुकलेट में बताया गया है, जिसका नाम है बी अवेयर। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी हाल ही में। द इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए है इजराइल। तो देखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किए हैं इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM के। कहाँ से किए हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर उड़ीसा से। आपको बता दें जो ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है इसको DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा डेवलप किया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्ग लास्टिंग स्टील रोड बिल्ड इन विच सिटी। भारत का पहला स्टील रोड किस शहर में बना है। सही आंसर ऑप्शन ए है सूरत। तो देखिए यहाँ पर एक रोड बनी है जो कि स्टील वेस्ट से बनी है। तो स्टील वेस्ट से बनी है, आप सभी जानते हैं जो स्टील प्लांट होते हैं उससे काफ़ी कचरा निकलता है, स्टील का कचरा वगैरह होता है, तो उसी से मिलकर ये रोड बनी है गुजरात के सूरत शहर में हजीरा इंडस्ट्रियल एरिया में। 1 किलोमीटर लॉन्ग है और 6 लेन ये रोड है। और इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने। Who has been honored at the Time 100 Impact Awards? Time 100 Impact Awards में किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है दीपिका पादुकोण। तो देखिए जो ये सेरेमनी हुई टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स की जिसमें दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया,
ये दुबई के म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में हुई है। हमने जाना था असाइनमेंट क्वेश्चन में म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर कहाँ पर ओपन हुआ है, हाल ही में ओपन हुआ है, तो ये है दुबई में, ये भी आप याद रखेंगे। विच टीम हैज़ वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ SAFF अंडर 18 वीमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप? तो SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का तीसरा संस्करण किस टीम ने जीता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो देखिए भारत ने यहाँ पर SAFF अंडर 18 वीमेंस चैंपियनशिप 2022 जीत ली है। और कहाँ पर हुआ ये? JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जमशेदपुर, झारखंड में। तो देखिए हालांकि भारत बांग्लादेश से हार गया था, लेकिन जो गोल डिफरेंस है ये भारत का रहा +11 का, और जो बांग्लादेश के लिए रहा ये +3 का रहा, तो इसलिए भारत को इसमें विजयी घोषित किया गया। व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर 2022 एज पर अंकटैड? तो अंकटैड के अनुसार 2022 के लिए भारतीय अनुमानित GDP विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, 4.6%। देखिए अंकटैड यानी कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने एक रिपोर्ट में कहा है, पहले तो हम ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन जो 2022 का इन्होंने बताया, ये बताया 2.6%, पहले 3.6% बताया था। तो यूक्रेन रशिया वॉर के कारण इसको जो है कम कर दिया गया है, डाउनग्रेड कर दिया गया। ये हमने बात की ग्लोबल की, कितनी? 2.6%। यदि हम भारत की बात करें तो भारत की इन्होंने बताई है 4.6%। तो ये ग्लोबल की है 2.6% और ये भारत की है 4.6%। अब प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। नेम द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइलैंड्स, आंसर इज होनियरा। हाउ मैनी टाइम जोन्स डज रशिया हैव? 11। इंडिया हैज कमिटेड टू बी ट्यूबरकुलोसिस फ्री बाय विच ईयर? 2025। इंडिया टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 फ्लीट मोड न्यूक्लियर रिएक्टर्स फ्रॉम विच ईयर? 2023। As per Niti Aayog's Export Preparedness Index for 2021, Gujarat has India's top state in terms of export preparedness. Which state has been ranked second? Answer is Maharashtra. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। 94th ऑस्कर सेरेमनी मार्ड विद कंट्रोवर्सी। तो हमारा जो शब्द है यहाँ पर है मार्ड या मार, आप इसको कहेंगे मार। तो देखिए आप सभी जानते हैं ये 94th ऑस्कर सेरेमनी जो हुई, तो विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और इसको जो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे ये क्रिस रॉक है, इनका नाम शायद, कॉमेडियन है ये। तो इन्होंने विल स्मिथ की जो वाइफ है तो वो एक कंडीशन से गुजर रही है, एलोपीसिया उसको बोलते हैं, जिसमें कि गंजापन आ जाता है। तो उससे संबंधित कोई जोक इन्होंने क्रैक किया, तो ये बात विल स्मिथ को पसंद नहीं आई। तो इन्होंने जो ये क्रिस रॉक है इनकी गाल पर एक थप्पड़ रसीद दिया। तो थप्पड़ रसीद देने के बाद उन्होंने फिर एपोलोजाइज भी किया इन्होंने, ठीक है, एपोलॉजी मांगी इनसे। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी बेस्ट एक्टर ने इस तरह की हरकत की है। हालांकि इन्होंने उसके बाद फिर माफ़ी मांग ली थी, एपोलोजाइज कर लिया था। तो उसी संबंधित ही हेडिंग है कि जो 94th ऑस्कर सेरेमनी है ये कंट्रोवर्सी से जो है भरी रही। मार्ड का मतलब जानेंगे। मार का मतलब होता है खराब करना, क्षति पहुंचाना, बिगाड़ देना। टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड, एक तरह से कलंकित कर देना। कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और उसमें कुछ बीच में किसी की लड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए तो पूरा मज़ा ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए आता है शब्द मार। तो देखिए कितना प्यारा शब्द है। कई बार इस तरह के इवेंट हो सकते हैं, तो आप इसको जनरल इंग्लिश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टू स्पॉइल समथिंग, मेकिंग इट लेस गुड और लेस एन्जॉयबल। देखिए सैडली द टेक्स्ट इज मार्क्ड बाय केयरलेस एरर्स। जैसे किसी ने बहुत अच्छा टेक्स्ट लिखा है तो उस पर क्या है, कलंकित हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कुछ एरर्स आ गए। जैसे आपने देखा होगा जब ये जो पूरी पावर पॉइंट है जो मैंने आपके लिए बनाता हूँ डेली करंट अफेयर्स की, तो इसमें कभी कभी क्या होता है, ट्रांसलेशन जो है नहीं हो पाता, या फिर मैं उसको भूल जाता हूँ। हालांकि मैं एक बार चेक करता हूँ तब मेरा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आता हूँ इसको तब एकदम फिर आ जाता है कि हाँ यहाँ पर जो है ट्रांसलेशन करना भूल गया। तो पूरी मेहनत पे जो है एक तरह का कलंकित सी हो जाती है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर हो गया। तो जब भी पीपीटी में एरर होता है तो एक तरह का एक धब्बा सा लग जाता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, एरर लेस होना चाहिए था। तो उसी को बोलते हैं मर्ड। जैसे ये है, इट वॉज अ रियली नाइस डे
मार्ड ओनली बाय अ लिटिल आर्ग्यूमेंट इन द कार ऑन द वे होम। तो ये काफ़ी अच्छा दिन था हमारा, लेकिन बस थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो गया क्योंकि जो कार में जब हम घर आ रहे थे जो वो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, उसकी वजह से थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आई होप द फैक्ट दैट लुइस इज़ नॉट कमिंग वॉन्ट मार योर एन्जॉयमेंट ऑफ द इवनिंग। तो देखिए कोई पर्सन है, उसके साथ लुइस को भी आना था, तो ये कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि लुइस तो नहीं आ रहा है लेकिन और आना ही रहा है, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तो इससे आपका एन्जॉयमेंट ख़राब नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं। प्रोजेक्ट आरोहन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? द अर्थ आवर डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? गहीर माथा मरीन सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट लेटर दिस ईयर? विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ऑम्बुड्सपर्सन ऐप फॉर महात्मा गांधी नरेगा? साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, मैंने तुरंत आगे कर दिया। तो कोशिश कीजिएगा कि आप पांचों क्वेश्चन के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड कराएं। और यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, आप इसको ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ हमारे करंट अफेयर्स शेयर ज़रूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।